बहादुर भैया आपको जय भीम जय भारत। 2 चौके 8 2 चौके 8 2 बजे। मैंने साफ सफाई कर दी है, क्या मैं अंदर कक्षा में आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, वह नीची जाति का लड़का है, अगर वह कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है, यह काम सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का है। तुमसे यह काम नहीं होगा, जाओ जाकर झाड़ू पोछा करो। और अगर गलती से उसका साया भी पानी के घड़े पर पड़ जाए तो वो पानी फेंक दिया जाता था। सुनो, मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान की मेहरबानी होगी। ए महार जाति का लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हाँ निकलो। सारा दिन खराब कर दिया। जगद्गुरु प्रभु जी नमो नमः। जगद्गुरु प्रभु जी नमो नमः। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आशीर्वाद लेनी है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम अछूत हो, तुम्हारे अंदर आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। एक बार भीमराव अपने भाई बहनों के साथ गांव गए। रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट था, पैसे थे, लेकिन गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। अंत में मजबूरी में एक बैलगाड़ी में बैठकर घंटों सफर करना पड़ा। गांव पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई उन्हें पानी देने को तैयार नहीं। डर था, छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। उस रात भीमराव आसमान को देखते रहे। शायद पहली बार उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि अगर भगवान सबका है तो इंसान का दुश्मन क्यों? जब भीमराव सिर्फ 6 साल के थे, उनकी माँ भीमाबाई का निधन हो गया। वो वही माँ थी जो हर अपमान के बाद उन्हें सीने से लगाकर कहती थी, पढ़ो भीमा, ज्ञान ही तुम्हें आजाद करेगा। माँ के जाने के बाद घर और ज्यादा खामोश हो गया, लेकिन उनकी बात भीमराव के भीतर गूंजती रही। इन सब के बावजूद भीमराव पढ़ाई में असाधारण थे। उनकी याददाश्त तेज थी, समझ गहरी थी। पिता उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। रामजी मालोजी सतपाल जानते थे, ये लड़ाई तलवार से नहीं, कलम से लड़ी जाएगी। भीमराव धीरे धीरे समझने लगे कि समस्या सिर्फ अंग्रेज नहीं है, समस्या ये समाज भी है जो अपने ही लोगों को इंसान नहीं मानता। ये वही दौर था जब भीमराव के भीतर एक बीज बो दिया जा चुका था, बगावत का बीज, सवालों का बीज, न्याय की भूख। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो उन लाखों लोगों के लिए पढ़ रहे थे जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। ये अभी एक बच्चे की कहानी है, लेकिन ये बच्चा आगे चलकर कानून लिखेगा, संविधान लिखेगा और भारत को ये बताएगा कि बराबरी क्या होती है। लेकिन उससे पहले उसे दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी, ज्ञान के सहारे पूरे सिस्टम के खिलाफ। जिस बच्चे ने पानी मांगते हुए अपमान सहा था, अब वही बच्चा ज्ञान मांग रहा था। लेकिन भारत में ज्ञान भी सबको बराबर नहीं मिलता था। भीमराव समझ चुके थे, ये लड़ाई सिर्फ स्कूल की नहीं है, ये लड़ाई है इंसान कहलाने की। उस समय दलितों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। उनके लिए पानी पीना, अच्छे कपड़े पहनना या जमीन पर बराबरी से चलना भी अपराध माना जाता था। मनुवादी लोग दलितों के गले में मिट्टी का मटका लटका देते थे ताकि अगर वे थूकें तो जमीन पर न गिरे। उनकी कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं और कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उन निशानों पर पैर रखकर अपवित्र न हो जाए। इंसान को जीते जी इज्जत नहीं मिली, आज उसी की तस्वीर संविधान के साथ लगती है। जब तुम संविधान का अधिकार इस्तेमाल करते हो, क्या तुम जानते हो वो किसकी नींद से लिखा गया था?
जब तुम बराबरी की बात करते हो, क्या तुम जानते हो किसने अपमान सहकर ये शब्द लिखे? डॉक्टर अंबेडकर इतिहास नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है।